ईरान का इसराइल पर नया हमला, 50 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों से इसराइल में तबाही, 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी। हैफा में ऑयल रिफाइनरी, मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात मलयामेट। तेल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, वीडियो भी सामने आ गई। इसराइल की जारहियत तीसरे रोज भी जारी, तेहरान पर ताजा हमले, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इमाम खोमेनी एयरपोर्ट, मेहराबाद और कर्ज के हवाई अड्डों, विजारत इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी, नेवी का हेडक्वार्टर भी निशाना, धुएं के बादल उठने लगे। ईरान में इसराइली हमलों में अमेरिका मुलविस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, सख्त नताइज भुगतना होंगे। जंग फैलाना नहीं चाहते लेकिन मजबूर किया तो जंग का दायरा दूसरे मुल्कों तक भी फैल सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इंतबाह, कहा इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर पार की। सियोनी रियासत नहीं चाहती एटमी मुआहदा हो, वाशिंगटन की नीयत ठीक है तो इसराइली जारहियत की खुलेआम मजम्मत करे। जब तक जारहियत नहीं रुकेगी इसराइली अहदाफ हमारे मिसाइल हमलों का निशाना बनते रहेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार लाताल्लुकी, ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा करा सकते हैं, खून रेज तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमेरिकी सदर का बयान, साथ में धमकी भी दे दी, कहा अमेरिकी अहदाफ पर हमलों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इजहार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता, इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार, कहा पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर का सऊदी अरब से मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाने का आज़म। इसराइल जारहियत के बाद ईरान से आलमी बरादरी के राबते। चीनी वज़ीर खारजा का ईरानी हमनसब को फ़ोन, कहा खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन ईरान के साथ है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर का ईरानी हमनसब और सऊदी वली अहद से राबता, खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का भी राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर के अमीर शेख तमीम का भी ईरानी सदर से राबता, ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह। गुज़िश्ता रोज़ ईरान से 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। ईरान से भी पाकिस्तानी तलबा की वापसी के इकदाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, लिखा फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाइस इराक में ज़ायरीन फंसे, पाकिस्तानी सिफारत खाना उनसे राबते में है। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हमने कलभूषण भी पकड़ा लेकिन कभी भारत पर हमले का नहीं कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी अगला मरहला होगा, अयाज सादी का मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत कम न हो सकी। सहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। फ्रांस का कहना है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर कायम है। इसराइली फौज ने गजा में 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी, कहा हमजा ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था, जालिमों ने गोली मारकर सब कुछ खत्म कर दिया।
पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145 अरब। महकमा बल्दियात का बजट 142 अरब होगा। स्कूल एजुकेशन 100 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 25 अरब रखने की तजवीज। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम लाने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स सिफर करने की सिफारिश। ऑनलाइन अशिया पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इकदाम। मजदूरों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत देगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरख्वास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। कराची में पिकनिक के लिए हॉक्स पे गए 3 दोस्त समंदर में डूब गए। एक की लाश निकाली गई, दूसरे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 25 साल के अली हसन के नाम से हुई। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक। पुणे में पुल टूटने से मुतादिद अफराद दरिया में गिर गए। 6 लाशें निकाली गई। 20 के करीब अफराद की तलाश जारी। शदीद गर्मी की लहर के बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुतअद्दिद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बादलों के डेरे, हल्की बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई। FIH नेशंस कप का मेला। कुआलालंपुर में पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया मद्दे मुकाबिल। पोल बी में मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल। नेशंस कप की फातेह प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्द और गर्म को झेलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दाव पर लगाने वाला वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्द और गर्म को झेलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दाव पर लगाने वाला वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।